अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। प्लेन हादसे को लेकर देश भर में शोक की लहर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। क्रैश हुए विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल उड़ा रहे थे। कैप्टन को 8,200 घंटे का विमान उड़ाने का अनुभव था। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, विमान के को पायलट क्लाइव कुंदेर थे। को पायलट को 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। तो देश भर में शोक की लहर है। विमान हादसे के एक के बाद एक नए वीडियो सामने आ रहे हैं। पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ। 1:30 पर हादसे से जुड़ी खबर सामने आई। तो अहमदाबाद प्लेन हादसे से देश भर में शोक की लहर है। उड़ान भरते ही बोइंग 787 में भीषण आग लग गई। 11 साल पुराना यह विमान बताया जा रहा है। अब सवाल बोइंग की सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं। अहमदाबाद हादसा बेहद दुखद करने वाला है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट सामने आया, दुख व्यक्त किया है। तो दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों ने इस पर शोक व्यक्त किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। उधर घायलों से मिलने के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे हैं। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से अलग अलग तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अहमदाबाद के मेघानी में प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद में एयर इंडिया का यात्री विमान जो क्रैश हुआ, उसके बाद वीडियो सामने आए हैं। ये देखें आप वीडियो, टेक ऑफ के दौरान का ये हादसा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक इरफान शेख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान जी, जिस तरह से यह हादसा हुआ वाकई में दुखद है। दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों ने इस पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाकर तमाम बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की हम बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है। तो हादसे के बाद फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी मौजूदा हालात क्या हैं, क्या स्थिति है? देखिए, आप सभी ने देखा जिस तरह से सोशल मीडिया में जो आग का गोला देखा गया, उसके बाद काला धुआं उठना और वहां पे फिर लोगों का हुजूम जाना, वहां पे मोबाइल से उसको शूट करना, इस बात का ये एविडेंस है कि बहुत बड़ा हादसा है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि क्या वजह रहा है, क्योंकि जो पायलट थे कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, ये दोनों ही बहुत ही सक्षम ऑफिसर थे और काफी आवर्स ऑफ ट्रेनिंग इनके पास था, काफी एक्सपीरियंस थे। इसलिए बार बार ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन ये ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या कारण था। ऐसी भी बातें आ रही हैं खबरों में कि ये जो फ्लाइट है इसमें काफी पहले स्नैग डेवलप हुआ था और जिसकी जानकारी दी गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एयर इंडिया से और साथ साथ आपके टाटा ग्रुप से भी ये सवाल कर रहे हैं कि जहां तक इंस्पेक्शन का सवाल है, जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, उसको ठीक से नहीं देखा गया। अब तो जाहिर सी बात है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। लेकिन इसमें इस हादसे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जहाज जिस वक्त टेक ऑफ हुआ, लगभग 1:39 में ये हादसा हुआ। टेक ऑफ के बाद वो बिल्कुल ऊपर नहीं उठ पाया और वो नीचे गिरता गया। फ्यूल बहुत ज्यादा भरा हुआ था क्योंकि फ्लाइट लंदन तक जानी थी, इसलिए वो एक आग के गोले में बिल्कुल तब्दील हो गया। और जो लोग घायल हैं वहां पे ये भी बताया जा रहा है, रॉयटर्स ने इस चीज को एड्रेस किया है कि लगभग 30 से 35 बॉडीज मिले हैं वहां पे जो हॉस्पिटल है। वहां पे बच्चे लंच कर रहे थे। कुछ पिक्चर्स आपके पास पहुंचे होंगे, उसको आप अगर फ्लैश करेंगे तो लोगों को ये मालूम चलेगा कि मेडिकल कॉलेज पर ये विमान गिरा है। इरफान जी, जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसकी चपेट में आए हैं। जिस दौरान ये हादसा हुआ, ये विमान मेडिकल कॉलेज पर गिरा, उस दरमियान कॉलेज में कितने छात्र मौजूद थे, कितना स्टाफ मेडिकल कॉलेज का मौजूद था, उस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, कोई ऐसे ऑफिशियल फिगर तो नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग 60 से 70 के आसपास वहां पे लोग थे। और क्योंकि लंच टाइम था, वहां पे बच्चे जो हैं मेडिकल प्रोफेशन में वो ट्रेनिंग के लिए वहां पे थे,
वो भी इस हादसे के चपेट में आए हैं। रही बात कि इस हादसे में लगभग 169 इंडियंस हैं, 53 ब्रिटिश नेशनल्स हैं, 7 पुर्तगीज हैं, 1 कैनेडियन है। तो अलग अलग मुल्कों से भी लोग बात कर रहे हैं, ऑफिशियल से बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास भी मैसेज आया, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि इस हादसे में पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है और इंटरनेशनली एक ग्लोबल मैप में गुजरात का नाम उभर के आया है और वहां पे जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में, और सब लोग उस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से और वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ऑफिशियल्स, जहां तक सवाल है, बीएसएफ भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, लोकल पुलिस है, खुद चीफ मिनिस्टर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर इसकी हॉटलाइन पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अहमदाबाद में जितने भी ऑफिशियल्स कंसर्न है सेंट्रल गवर्नमेंट के और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, वो लोग भी मुस्तैद हैं। लेकिन ऑफिशियल्स फिगर अभी तक कोट नहीं किया गया है, लेकिन उसके आने के बाद ही हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है, आपको मैं बता दूं, जिसमें हम कितने बॉल हुए और कितने रन हुए। ये एक हादसा है। आप उन परिवार वालों के बारे में सोचिए जो ये जानना चाहते हैं कि कम से कम सरवाइव कर रहे हैं लोग, वो ये नहीं चाहते कैजुअलिटी फिगर सुनना। तो ये बहुत ही दुखद समय है हम सब जर्नलिस्ट के लिए, जो इस मैसेज को लोगों तक दे रहे हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। मतलब हिंदुस्तान का मुल्क नहीं, पूरी दुनिया को जब हम ह्यूमैनिटी की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कहीं पे भी दर्द होता है पूरे दुनिया में, तो हिंदुस्तानियों का भी दिल उनके लिए धड़कता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये बड़ा ही क्रिटिकल हो जाता है ये कहना कि फिगर्स के बारे में बात करना, जब तक कि ऑफिशियली वो फिगर नहीं आ जाता है। एम्बुलेंस सारे वहां पे पहुंचे हुए, फायर ब्रिगेड की बार बार ये कोशिश रही है कि उस आग को बुझाया जाए, वो बुझाया जा चुका है। और लोकेशन से बार बार ये खबरें आ रही हैं कि सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है, सारे डॉक्टर्स को अलर्ट मोड पे रखा गया है और बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आए हैं जो वहां पे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बहुत ही परेशान और बेचैन हैं क्योंकि बहुत ही विभत्स हादसा है। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा आप इरफान जी, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, जानकारी दी। तो जिस तरह से यह हादसा हुआ, विमान क्रैश हुआ, उसके बाद प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। देश भर में हादसे को लेकर शोक की लहर है।